Hi friends, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell button and click on the all. So whenever we upload any video, you will get the क्विक नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल के लिए डेटा पॉइंट क्या बन रहा है, निफ्टी आज अच्छा अपसाइड में मूवमेंट किया या कल भी हम लोगों को अपसाइड की मूवमेंट हो सकती है या फिर कहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और आज की जो एक्सपायरी है आप लोगों के लिए शानदार रही होगी। अगर आप हमारा डेली एनालिसिस अगर फॉलो करते होंगे तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट में हुए होंगे, क्योंकि जो हमने प्लान बनाया था एग्जैक्टली मार्केट में वैसे ही चीज़ें हुई और हम लोगों को बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी हुआ। तो अगर आप काफ़ी दिनों से आप देख सकते हो कि हम लोग डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। इफ़ यू आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग एंड अगर आप ऐसे ट्रेड भी करते होंगे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे लॉसेस करना इम्पॉसिबल है। तो सिंपली अगर हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली हमारी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 38,758 एंड 860। तो एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आया और नीचे के जो लेवल थे आप देख सकते हो दैट इज़ 38,539। एग्जैक्टली मार्केट ने यही से आपको दिखेगा कि सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और एग्जैक्टली ऊपर की तरफ गया। जैसे हम लोगों का प्लान था कि यहाँ पे अगर हम लोगों को देखो अगर एक छोटी कैंडल बनती तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर पाते, बट काफ़ी लोगों की यहाँ पे एंट्री मिस हुई होंगी। बट अगर आप लोगों ने ये एंट्री भी नहीं की तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे कोई एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, देखो पॉजिटिव ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। जैसे हम लोगों ने प्लान किया था कि नीचे के पुट बेच देंगे, आपको 100% यहाँ पे प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप आखिरी तक देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा। जो हमारा पहला प्लान था 39,000 तक मार्केट जाएगा, एग्जैक्टली 39,000 भी गया और इवन 39,200 भी टच किया और नीचे की तरफ मार्केट आके क्लोज हुआ। लेकिन हमने पुट सेल किए थे, कोई दिक्कत की बात उसमें थी नहीं। अगर आप सिंपली निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देखोगे, देखो आज के ट्रेड के बारे में डिस्कस करना भी फ्रेंड्स ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हम लोग ट्रेडिंग को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे। मैं आपको प्लान तो बता दूंगा कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, ऐसे करने वाले, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाउ टू ट्रेड। तो जो ट्रेडिंग की चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को इस एनालिसिस की वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आए और आपको इससे लर्निंग मिले। अगर हम लोग निफ्टी को देखते, देखो अभी एक्जेस निफ्टी है ना, फॉल हो गया 17,516 पे अभी हमने देखा। तो चलो ठीक है, उसको बाद में देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। आप देख सकते हो एग्जैक्टली निफ्टी हमारे लेवल में ओपन हुआ और जैसे हम लोगों ने प्लान बनाया था अगर हमें यहाँ पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये 15 मिनट की कैंडल से 5 मिनट पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे मिली होगी सेल करने के लिए। और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ पे हमारा जो टारगेट है फर्स्ट, वो टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब वहाँ पे टारगेट मिलने के बाद फिर आप देख सकते हो हमारा टारगेट डन होने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, बहुत अच्छी बाइंग आई और एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और हमारी लेवल ब्रेकआउट हो गई। जैसे हमारा प्लान था कि अगर इसके ऊपर चला जाता है तो निफ्टी कम से कम 17,600 तो ज़रूर जाएगा और उसके आसपास रहेगा, नीचे आने वाला नहीं, मैंने क्लियरली मेंशन किया था। तो नीचे के पुट बेच दो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो ये सारी चीज़ें मैं लोग यहाँ पे अपडेट करता हूँ। एग्जैक्टली 950 को मैंने यहाँ पे दिखा दिया था कि देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होके हमारा पहला टारगेट तो डन हो गया। एग्जैक्टली नीचे आया, फिर एक रिटेस्ट पे एंट्री भी दिया, फिर हमारा टारगेट डन हुआ, फिर हम लोगों को बाइंग साइड में ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी था। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। यहाँ पे मैं डेटा पॉइंट्स भी बताता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली 10:15 को क्या हुआ, कैसे हम लोगों को कंफर्मेशन करना है कि निफ्टी पॉजिटिव जाने वाला है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पता चलेगी। इवन मैंने एक ट्रेड भी दिया था, आज मैंने कल के डेट में जाके देखोगे तो मैंने 3-4 कम से कम ट्रेड दिए थे, 30 पॉइंट के 25-30 पॉइंट के प्रॉफिट उसमें हर ट्रेड में हुए। बट कितने लोगों फॉलो करते हैं, ट्रेड करते हैं, पता नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पेड टिप्स होती है लोग वहाँ पैसे दे के काम करते हैं तो फिर वहाँ ट्रेड भी करेंगे, उनको रिस्क लेने में कुछ नहीं लगता। लेकिन हम लोग अगर वो फ्री में रहें और कोई अच्छी चीज़ें बताए तो लोगों को सुनना नहीं है, सीधा सीधा उनको टिप्स चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने वो थोड़ा आज कम ही ट्रेड दिए, जिसको फॉलो करना है वो करेगा, सिंपल बात है। तो फिर भी मैंने एक ट्रेड दे ही दिया था कि 17,450 का सेल दिया था 8 रुपीज़ पे, जो ऑलमोस्ट श्योर शॉट था कि वो जीरो ही होने वाला है। मैंने कह भी दिया था इट विल बी जीरो, कि योर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस रखना है 8 रुपये का, ये जो ऑप्शन है वो जीरो होने वाला है। मैंने तो 450 के, 400 के, 500 के, 550 के जितने भी ऑप्शन है वो सेल किए थे। कल तो मैंने आपको
इसके साथ ऐसा नहीं है कि मैंने किए थे, मैं आपको साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी खुद की क्वांटिटी होती है, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है, मुझे कोई बताना नहीं यहाँ पे कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है। जिसको करना है वो ट्रेड करे, जिसको नहीं करना है वो मत करे। तो सिंपल इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हो गया। तो जैसे देखते हैं हम लोग कि एक्सजेएफ निफ्टी में अभी हम लोगों ने देखा कि एक छोटा सा फॉल आ रहा था। अभी सुबह तक तो ऑब्वियसली कंडीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन देखो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये डाउ जोन ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे आते। अब देखो एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले जब मैं देख रहा था तो निफ्टी वॉज अराउंड दिस रेंज, ये जो हमारी लेवल थी ना एग्जैक्टली यहाँ सुबह तो आज मतलब दोपहर के टाइम तो ब्रेकआउट करने की कोशिश की और एग्जैक्टली इसी रेंज में आके देखो यहाँ से एक बड़ा फॉल हो गया। अब ये रिकवर करेगा नहीं करेगा और देखते हैं। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद शायद ये थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है। अब सुबह देखेंगे इसको, इसके साथ मतलब ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद हम लोगों को कोई चीज़ें क्लियर होंगी। अब सिंपल फ्रेंड्स आज के अगर ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, आज के कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी बात करेंगे, बट ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर श्योर कीजिए, मतलब कंफर्म कीजिए कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, मतलब आपको सारी चीज़ें लर्निंग चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से कॉल ओआई चेंज काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि भारी मात्रा में सेलिंग होगी स्टार्टिंग में, और जैसे सेलिंग हुई ना तो अच्छा प्रॉफिट भी मिला। क्यों देखो निफ्टी में अगर 50-60 पॉइंट का डाउनफॉल आता है मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को मिला होगा और लोगों ने वहाँ अपनी पोजीशन निकाली भी होंगी। कि जैसे मेरे पास कुछ पुट के ऑप्शन सेल थे कल के लिए, जो मैंने कल ही बताया था कि कल मैंने कैरी फॉरवर्ड में रखे थे, तो सुबह गैप अप होने के बाद मॉर्निंग में उसमें कुछ बचा ही नहीं था, तो वो मैंने बुक कर लिए सुबह। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हुई कि सुबह तक कॉल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो जनरली हम लोगों ने अभी देखो यहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस आपको दिखेंगे और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे टर्नओवर हो गया सब 10-15 को। प्राइस एक्शन में जो चीज़ें आपको बाद में पता चलती है वो पहले आपको डेटा से पता चलेगी। क्योंकि एक बात समझ लो फ्रेंड, प्राइस एक्शन बहुत लोग पैटर्न देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं बहुत सारी, ऐसा नहीं, मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी वो सारी चीज़ें बनाता हूँ। बट आप एक बात समझो, कहीं ना कहीं ये सारे पैटर्न बनते क्यों है? ये पैटर्न इसीलिए बनते हैं कि वहाँ पे ऑर्डर्स लगती है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर लगने वाली है या कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, तो आपको ये सबसे पहले पता चलेगा डेटा पॉइंट से। अगर डेटा पॉइंट आप देख लोगे तो डेटा पॉइंट से आपको क्लियर होगा कि पहले कौन सी पोजीशन बन रही है, पैटर्न तो बाद में बनते जाएंगे। 10-15 को यहाँ क्लियर हो गया था कि पुट में अभी सेलिंग काफ़ी भारी मात्रा में शुरू हो गई है। अब उसके बाद में धीरे धीरे अब देखो और कुछ कंफर्मेशन आपको मिलेंगे। अगर प्राइस और वीवैप अगर आप हमको फॉलो करते हो कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग कंटिन्यू एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारे कंफर्मेशन के पॉइंट्स क्या, अगर आप देखो यहीं पर आपको मिलेगा कि ऑलमोस्ट 10-15 के आसपास जो प्राइस है उसने भी वीवैप के ऊपर की तरफ पे क्रॉस कर दिया और उसके बाद में फिर से आपको कंफर्मेशन मिला। तो एग्जैक्टली आपको कंटिन्यू कंफर्मेशन मिल रहे थे। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे कि ऊपर की तरफ मार्केट गया लेकिन ऊपर से सेलिंग भी आई, तो सिंपल अगर हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग निफ्टी को ओपन कर लेते हैं, देखो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि होता क्या है ना कि ऊपर की तरफ तो मार्केट गया, जो लोगों ने 17,600 का, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे रिटेलर लोगों ने 17,600 का कॉल बाय किया होगा और वो थोड़ा सा अगर उन्होंने स्कैल्पिंग टाइप इंट्राडे में ट्रेड किया और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए तो छोटा मोटा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। लेकिन फिर से आप देखोगे तो देखो कहाँ क्लोज हुआ है, तो 17,600 का कॉल की वैल्यू क्या है और पुट की वैल्यू क्या आप खुद सोच सकते हो। तो बहुत कुछ होता नहीं है, 30-40 रुपये के आसपास चल रहा था, तो हम लोग को लगता है कि 30 रुपये का 60-80 हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। उससे अच्छा तो आप 550 का 500 का पुट सेल कर देते 12-15 रुपये पे, तो वो तो आराम से आपको बिना कोई टेंशन के बिना कोई रिस्क के वो प्रॉफिट मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं देखो मैं ना सेलिंग को ये करता हूँ कि सेलिंग अच्छा है या बाइंग अच्छा है, बट कौन से जगह पे कौन सी चीज़ करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके अगर कैंडल को अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे थोड़ा सा आया, हाँ बहुत कुछ सेलिंग नहीं हुई, बट आप देखो ग्रीन कैंडल है लेकिन नीचे आने के बाद ऊपर भी गया और ऊपर से सेलिंग भी आई। तो जनरली ये कंप्लीट इंडिसिसिव कैंडल तो नहीं है, बट पॉजिटिव ही कैंडल कही जाएगी। बट आपको ये पता है कि कंटिन्यू ऊपर नहीं गया, क्योंकि जनरली ये सब होता है ना तो बड़ा लेट पता चलता है लोगों को कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है या ऊपर की तरफ मूवमेंट करने वाला है। अब ये होने के बाद हम लोग बहुत सारे लोग कॉल को बाय कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम तो कुछ बढ़ने है नहीं। देखो
अब यहाँ पे कितने लोगों को बाद में पता चला होगा कि यहाँ पे पॉजिटिवली हम लोगों को बाय करना चाहिए। अब ये 3 कैंडल में तो मुझे नहीं लगता, इवन ये कैंडल बनने के बाद ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी। अब इतना धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो कॉल के क्या प्राइस बढ़ेंगे, आप एंट्री में देखो क्लोजिंग समय पे क्या हुआ। अगर हम सीधा ऑप्शन चेन में चलते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन चेन में हम लोग 17,600 का अगर कॉल देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, और 600 का पुट भी बहुत कम प्राइस पे है। तो ऑप्शन चेन के पहले हम लोग ये कंफर्म कर लेते कि डेटा पॉइंट क्या बन रहे हैं। अभी देखो 17,600 ये अगली एक्सपायरी जो आने वाली है, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी उसके बारे में है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा 17,600 कॉल पुट में यहाँ पे दिस इज द OI चेंज एंड दिस इज द OI एंड दीज आर द पुट साइड OI। अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो टोटल कॉल OI चेंज 73,64,000 है, और यहाँ पे आप देखोगे टोटल POI चेंज तो 1,27 लाख के आसपास है। अगर कंबाइंड टोटल कॉल में अगर ओपन इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑलमोस्ट 1,43 लाख, और पुट में है 80,44,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट यहाँ से अभी भी काफ़ी है, और पुट साइड में भी अगर आप टोटल कॉल और टोटल पुट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये तो OI चेंज है, सॉरी मैंने OI चेंज पढ़ लिया। अगर टोटल कॉल और टोटल पुट में आप देखोगे तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट जो है वो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। ये 1,27 लाख है और ये 1,43 लाख है। मतलब आपको यहाँ से क्लियरली पता चलेगा टोटल CEP से कि OI से कि ऑलमोस्ट वो बोलते हैं ना कि आमने सामने आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट आमने सामने के ये है कि कुछ बुलिश या बेरिश सिग्नल तो यहाँ से फिलहाल हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इवन टोटल कॉल OI चेंज और टोटल पुट OI चेंज भी आप देखोगे, मैंने पहले गलत पढ़ लिया था, तो 73 लाख और 80 लाख ऑलमोस्ट सेम है। तो कॉल और पुट साइड में आज के डेट में एक्सपायरी के लिए सेम ही काम हुआ है। अगर हम लोग इसको कॉन्सोलिडेटेड रूप में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कॉल कहाँ पर सेल किए गए, तो आपको पता चले तो पुट में यहाँ पे है थोड़े से, बट आप देखो 17,600 पे कॉल में भी 24,51,000 और पुट में 20 लाख, मतलब ऑलमोस्ट कॉल पुट दोनों ही में अच्छा यहाँ पे OI क्रिएट हुआ है। अगर आप नीचे के साइड में देखोगे तो पुट साइड में बार काफ़ी है, इवन कॉल साइड में भी काफ़ी बार है। कहीं ना कहीं अभी ये जो डेटा है ना थोड़ा सा आज के डेट में डिस्क्रीट ही रहेगा, कल कुछ क्लैरिटी हो जाएगी, बट फिर भी हम लोगों को यहाँ से एक समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी जो मूवमेंट है, क्योंकि पुट साइड में भी बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत सारे रिटेलर भी जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं वीकली में, वो आज या कल फिर एंट्री कर लेते हैं और फिर मार्केट मूव हो जाए तो वो अपने लॉस लेके बुक करके निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे दिन बढ़ते जाते एक्सपायरी के करीब चले जाते हैं हम लोग मंडे ट्यूसडे को, तो हम लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा आती है, डेटा का जो कन्फर्मेशन है OI का, उससे हम लोगों को थोड़ी सी आइडिया आने लगती है। अभी तो बहुत लोगों ने एंट्री की, बट एक तो चीज़ क्लियर है, क्योंकि देखो कोई रिटेलर ने यहाँ पे पुट बेचा होगा, मार्केट नीचे आया तो सबसे पहले वो निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी लॉस उनको हो जाएगा तो वो तो रखने वाले नहीं है, हेज भी क्या होगा तो भी वो निकलेंगे। तो हम लोगों को एक चीज़ समझनी है, फिलहाल डेटा हम लोगों को करंट डेटा ही बता रहा है, कॉल और पुट साइड में काफ़ी भारी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट है, दोनों ही साइड में लगभग सेम है, तो मार्केट साइडवेज जोन में जा सकता है, इस टाइप का कंसेप्ट है। तो अगर आप इवन आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है आज के डेट में मार्केट में कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, 640 पर अगर यहाँ पे देखोगे तो 640 या 643 के आसपास कुछ तो भी प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को दिखेगी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को जाके देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही भारी स्ट्रक्चर है, नीचे आया फिर ऊपर गया। अब ये यहाँ से नीचे आने के बाद अभी मार्केट फिर से, अगर हम इस हाई के ऊपर आप देख सकते हो 643 के आसपास एग्जैक्टली ये जो जहाँ से मार्केट गिरा था, कहाँ से देखो आप कैंडल का फॉर्म ये देखो कितना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर आपको चीज़ें क्लियर होगी। देखो हम लोग क्या करते हैं, इस हाई को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे जब एक पुल बैक आया था तो यहाँ से बहुत स्पीड के साथ गिरा था, और कितना अगर ड्रॉप हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे प्राइस रेंज चेक कर लेते हैं तो सिंपल अगर यहाँ से देखो कंटिन्यू फॉल हुआ था और लो लगा था मार्केट का ऑलमोस्ट 16,400 का, 1200 पॉइंट का ड्रॉप यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था। और इवन पहले दिन ही काफ़ी गिरावट हुई थी 500-600 पॉइंट की, फिर 2 दिन जो ही थोड़ा टाइम पास हुआ, लेकिन अगले दिन फिर से गिरावट, उसके बाद अगले फिर से गिरावट। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट है, तो यहाँ मार्केट तो रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर से आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगी जो आपको क्लियरली मार्केट से दिखेगी 17,800। अब 17,800 को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है
तो फिर मार्केट में एक बुलिश सिग्नल, मतलब एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देन फिर 18,000 ही एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहेगी। बट फिलहाल ये 17,600 पे जहाँ पे मार्केट है वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट लिए काम कर सकता है, और उसके ऊपर 17,800 भी का रेजिस्टेंस। नीचे तो खैर काफ़ी लंबा इस पर डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि जो सपोर्ट है वो 17,000 के आसपास ही सपोर्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। बीच में एक 17,400 भी सपोर्ट है। तो इसको देखते हैं, डेटा पॉइंट से हमको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग और यहाँ पे चलते हैं तो डेटा पॉइंट तो हमने देख लिया, हम लोगों को साइडवेज थोड़ा सा व्यू है। अगर एक स्टॉक के बारे में बात करूँ तो सिंपल आप देखोगे तो एक LTTS स्टॉक है जो आप देख सकते हो। अगर इसको हम थोड़ा सा छोटे इस पर कर लेते हैं, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक जोन बनाया था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया, कंटिन्यू हायर हाई बनाते गया। उसके बाद में 6,000 का हाई लगा के ये नीचे आया। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप अगर ड्रॉप देखोगे 4,300 के आसपास है, ठीक है। 4,300 के आसपास इसने एक थोड़ा सा बाउंस लिया, अच्छा खासा 500-600 पॉइंट का। फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे RSI भी पॉजिटिव आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। तो एग्जैक्टली इसने हम कह सकते हैं डबल बॉटम बना के इस सेशन में, मतलब अभी के समय पे डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपको और एक चीज़ क्लियर होगी, अगर इस पैटर्न को आप समझते हो या देखते हो तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि ये आया नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर के लिए जा रहा है। तो ये सिंपल आपको दिखेगा कि W पैटर्न है। अभी क्या है ना, W पैटर्न का जो नेक लाइन है वो यहाँ पे है ऑलमोस्ट। तो इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब ये W पैटर्न कंफर्म होगा और मार्केट ऊपर के लिए जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है ना स्टॉक में, यहाँ से अगर आप चेक करते हो ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक गैप मार्केट में पड़ी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, देखो यहाँ पे एक गैप है। अब इस गैप को भी शायद ये फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो मतलब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 5,300-400 जाने की कोशिश करेगा। बट ठीक है, वो तो शायद अभी फील हो या फिर आगे फील हो तो नेक्स्ट बात है। लेकिन इंट्राडे के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर W पैटर्न कंप्लीट करना, एटलीस्ट नेकलाइन पे आके फिर इसको गिरना है, तो ये पहले ऊपर तो जाना चाहिए। और कंटिन्यू 2 दिन की कैंडल भी देखोगे तो आपको बुलिश कैंडल दिखेगी। कल तो मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं दिख रहा था क्योंकि ऊपर से सेलिंग थी, बट आज के डेट में अगर आप इसे चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छी क्लोजिंग इसने आज के डेट में यहाँ पे दी हुई है। अब देखो अच्छी क्लोजिंग पे है, तो सिंपल हम इसके हाई के ऊपर अगर चला जाता है तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। चला जाता है मतलब क्लोजिंग देता है, तो साइडवेज ओपन होकर ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग देता है, तो हम इसके हाई के ऊपर एक एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। आपको ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं 50-100 पॉइंट, तो यहाँ से आपको आराम से मिलेंगे। 50 पॉइंट 60 पॉइंट का भी टारगेट रखोगे तो बुरे नहीं है इंट्राडे के लिए। सिंपली हम लोग देखते हैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे निफ्टी को डिस्कस। अभी निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मुझे जो दिख रही है वो है 17,692 और 17,736, ठीक है, 17,736 और 17,692। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 17,590, 17,590। अब देखते हैं, पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि निफ्टी ओपन कहाँ होगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया या फिर साइडवेज ओपन हो गया, तो अगर बड़ा गैप डाउन ऐसा होता है तो ये इस लेवल से, मतलब 17,472 के लेवल से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अगर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो तुरंत इस लेवल के आसपास ज़रूर जाएगा और उसके बाद में शायद फिर से फॉल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन होता है और यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो हम लोगों एक एंट्री यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। एक तो यहाँ हाई के ऊपर या फिर इसके ऊपर, जैसे ही सपोर्ट ले लेगा हम लोग कैंडल देखेंगे कैसी बनती है, प्राइस एक्शन चेक करेंगे, प्राइस एक्शन से हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर साइडवेज ओपन होता है और फिर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, देखो 17,600 में मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल पे भी OI है और पुट में भी OI है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश ऐसा कर सकता है। बट अगर मुझे यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, तो ये सबको दिखाई दे रहा है कि एक रेंज बनाया हुआ है इस जोन में। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो ऊपर के टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। यहाँ से सिंपल अगर आप चेक करते हो, यहाँ से ये जो रेंज बनेगी आपकी वो ऑलमोस्ट 17,630, तो 17,630 से 700 की तरफ चला जाता है तो 70-80 पॉइंट कोई बुरे नहीं होते। बट हम लोगों को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, फ्राइडे का दिन है, हम लोगों को वो भी याद रखना है। तो आप सेल करते हो तो बहुत दूर के ऑप्शन सेल करना है क्योंकि अगर डीके होगा तो फार ओटीएम में अच्छे से डीके आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और आपके स्टॉप लॉस भी जनरली हिट नहीं होंगे, पास के करोगे तो वहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छे से
रहती है मार्केट में, तो वो चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब उसके नीचे जो लेवल आ रही है आपकी वो है 17,472, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग रिटेस्ट पे या फिर जब ये ब्रेकडाउन करेगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। नीचे के सपोर्ट आ रहे हैं 17,373 और 17,329। यहाँ मार्केट जाने की ज़रूर कोशिश करेगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक जाने की कोशिश करता है। देखते हैं ओपन कहाँ पे होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सपोर्ट बनाता है या फिर इसको रेजिस्टेंस बनाता है। तो हम लोग इसके नीचे ज़रूर सेल करेंगे और यहाँ से अगर जाता है तो हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देते हुए ट्रेड करेंगे और पॉजिटिव हमारा सेंटिमेंट रहेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। अगर कल के डेट में यहाँ पे कोई डेटा में हम लोगों को पॉइंट दिख जाते हैं कि निगेटिव सिनारियो बन रहा है और कोई प्राइस एक्शन भी हमको बताती है कि निगेटिव सिनारियो बन रहा है, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सेल करेंगे, मतलब सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं कॉल साइड में। नीचे के टारगेट आपको तुरंत मिल जाएंगे 770 पॉइंट के, या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो हम लोगों देखो एक रेजिस्टेंस है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इसीलिए बताया। अगर सेलिंग आती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमने देखा कि GF निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव हुआ था, अगर सेलिंग आती है यहाँ से तो हम लोग सेल के लिए भी रेडी रहने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर गिरेगा मार्केट तो कभी भी याद रखना मार्केट स्पीड से गिरता है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट तुरंत आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। तो दीज आर द लेवल्स इन द निफ्टी। हम लोग सिंपल बैंक निफ्टी में भी ट्रेड को प्लान करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं तो ऊपर की जो लेवल आ रही है 39,508, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और नेक्स्ट लेवल है 39,366। तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो, ठीक है। और यहाँ से कोई सपोर्ट मिलता है तो हम लोग फिर से बाय साइड की तरफ पोजीशन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 39,040, ठीक है। और उसके नीचे अगर आता है तो लेवल जो है 38,664, और उसके नीचे बड़ा जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, यहाँ तक जरूर आने की कोशिश करेगा। बट यहाँ से डायरेक्टली फॉल होगा वो थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्या ओपनिंग होती है ना, ये बहुत मैटर करेगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा समय पे। नीचे के लेवल है 38,350 और 38,208। तो हम लोग इस लेवल को यूज़ करके कल ट्रेड करने का प्लान बनाएंगे। और फ्रेंड्स इस लेवल को ज़रूर ड्रॉ करना। अगर नहीं आपका विश्वास होता है तो लास्ट एक महीने से जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप रोज के जो लेवल्स है वो जाके चेक करो और उसको ड्रॉ करके हर दिन में देखो कि मार्केट में कैसे काम किया है, और जो मैंने प्लान बताया वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे पैसा बनता भी है या नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे वही चीज़ें समझ में आती है कि पैसा बनेगा किससे। वो नॉलेज मेरे लिए कोई काम का नहीं है कि जो मैं उसको ट्रेड एग्जीक्यूट ना कर सकूं, ठीक है। तो जिससे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकूं, जो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वही नॉलेज मेरे लिए काम का है। तो एक मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि आज के जो प्राइस गेनर है, आपको जिंदाल स्टील, कल टाटा स्टील था, FSL फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन, औरा फर्मा, दिस वाज अ प्राइस गेनर। अगर लूजर की बात करते हैं तो लूजर में आपको पेज इंडस्ट्री दिखेगा, भारत फोर्ज दिखेगा, PNB। सेक्टर देखोगे थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है। मिक्स मतलब ऑलमोस्ट जितने भी है ये जो है ना आप लोगों को दिखेगा -0.20 माइनस सीमेंट, मीडिया, फर्टिलाइजर, PSU, ये थोड़े से निगेटिव थे बट बहुत निगेटिव नहीं थे। फर्टिलाइजर ही 0.52% था, क्योंकि ऑब्वियस है प्रॉफिट बुकिंग में उसमें आना बनता था, कल पॉजिटिव था। तो अब यहाँ पे देखोगे सबसे पॉजिटिव आपको मेटल दिखेंगे, ऑब्वियसली जिंदाल स्टील वॉज द टॉप गेनर टाइप ऑफ। टेलीकम्युनिकेशन में एक तेजी देखी गई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। अगर आप दिस इज द प्लेटफॉर्म द एंजल वन, if you want to open an account in Angel One, so you can use the link in the description box, link is given, you can use that particular link and you can take the advantage of this platform. And friends, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको किसी ने मुझे मैसेज किया था, बहुत सारे लर्निंग वीडियो आपको यहाँ पे अगर आप जाओगे होम में, इवन आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे फ्रेंड्स, कि डेली स्टॉक के एनालिसिस ये है, मंथली कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपके लिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शन से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे। लर्न ट्रेडिंग विद द कंसेप्ट अभी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी कि अगर ट्रेडिंग करना है तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड से मैंने छोटी कॉल पुट क्या होते हैं यहाँ से सब नॉलेज दिया हुआ है, आप जाके सिंपली वो देख सकते हो और इन चीज़ों का फायदा ले सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। मीट यू वंस अगेन नेक्स्ट।